एवरीवन इन माय चैनल द नर्सिंग डेजी वर्ल्ड। आज मैं आप सबको न्यूट्रिशन पढ़ाने जा रही हूँ एंड चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन। इस चैप्टर में हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में हर एक चीज़ पढ़ेंगे। इसका न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, नर्सिंग में क्या रोल्स है न्यूट्रिशन के, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी डिजीज पढ़ेंगे और भी कई सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए नर्सिंग रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट द क्लास। न्यूट्रिशन यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन। हम लोग इसमें न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मतलब न्यूट्रिशन होता क्या है। पहले तो हम लोग देखते हैं इसमें इंट्रोडक्शन क्या है। फूड इज़ द बेसिक लाइफ necessity of life cannot be sustained without adequate nourishment। मतलब फूड एक बेसिक नेसेसिटी है, मतलब फूड एक बेसिक ज़रूरत है, एक ज़रूरत है जो जिसके बिना हम लोग की लाइफ जो है सस्टेन नहीं है, हम लोग की लाइफ चल नहीं सकती है, नरिश नहीं है, उसका पोषण नहीं हो सकता है। वी नीड फूड फॉर ग्रोथ। हम लोग को फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। हेल्दी फूड चॉइस आर वाइटल टू प्रिवेंटिंग इल से, बीमारी से बचाने के लिए हेल्दी फूड चॉइस जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पार्टिकुलरली क्रॉनिक इलनेस सच एज, क्रॉनिक इलनेस मतलब लंबे टाइम तक जो भी डिजीज रहती हैं उसको क्रॉनिक इलनेस बोलते हैं। डायबिटीज़ ज़्यादा टाइम तक रहता है। हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा टाइम तक रहती है। प्रॉपर न्यूट्रिशन इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग डिजीज, सिर्फ प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं इम्पॉर्टेंट होता है डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो क्रूशियल टू द रिकवरी प्रोसेस ऑफ एनी डिजीज। ये भी ज़रूरी होता है कि किसी भी डिजीज का रिकवरी प्रोसेस जब चल रहा है उस टाइम पे भी न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन। अब देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ यूज्ड बाय द बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके थ्रू फूड जो है, भोजन जो है बॉडी में यूज होता है। क्या करने के लिए? प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी और हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए। क्यों बनाता है? मेंटेन बॉडी फंक्शन, बॉडी के जो भी फंक्शंस होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए। एंड द स्ट्रक्चर एंड प्रोमोट ग्रोथ, स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए और ग्रोथ को प्रोमोट करने के लिए, ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन का क्या प्रोसेस है ये देखते हैं, कितने प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रिशन होता है। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन बिगिंस विथ ईटिंग फूड। न्यूट्रिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है फूड को ईट करने से, फूड को खाने से, भोजन को ग्रहण करने से। द फूड इज सॉलिड इज देन डाइजेस्टेड एज इट पासिस थ्रू द स्टमक एज स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड जो है सॉलिड होगा, मतलब निगला जाएगा माउथ के थ्रू, उसके बाद वो इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा डाइजेस्ट होने के लिए। ड्यूरिंग द डाइजेशन द फूड इज ब्रोकन अप इनटू द स्मॉल सब्सटेंस। डाइजेशन के टाइम पे फूड जो है स्मॉल पीसेस में, स्मॉल सब्सटेंस में डाइजेस्टेड होता है। These are absorbed into the blood stream, और वो जो डाइजेस्टेड सब्सटेंस, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल सब्सटेंस होते हैं, वो एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में, कैरी आउट टू द लीवर तक जाते हैं। दे आर आइदर स्टोर, जहाँ पे या फिर स्टोर होते हैं, या फिर चेंज फर्दर और सेंट आउट टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, या फिर चेंज होते हैं या फिर अदर बॉडी के अदर पार्ट में सेंड हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं जहाँ पे भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर भी उसकी ज़रूरत होती है। हम लोग देख लिए न्यूट्रिशन और उसका प्रोसेस क्या होता है। अब देखते हैं फूड का क्या फंक्शन होता है, यानी भोजन का क्या कार्य होता है। फूड सप्लाई हीट एंड एनर्जी फॉर वर्क एंड प्ले। फूड जो होता है हीट सप्लाई करता है, एनर्जी क्या करने के लिए? काम करने के लिए और खेलने कूदने के लिए, जो भी हमारी डेली एक्टिविटी है उसको करने के लिए।
इट सप्लाई मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। ये ऐसे मटेरियल को सप्लाई करता है जो हमारी बॉडी के ग्रोथ और रिपेयरिंग में हेल्प करता है। इट सप्लाइज मटेरियल फॉर रेगुलेशन और कंट्रोल ऑफ द बॉडी प्रोसेस एंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। और ये एक ऐसा मटेरियल सप्लाई करता है जो बॉडी को रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है उसकी प्रोसेस, बॉडी के प्रोसेस को, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने एलिमेंट्स, क्या एलिमेंट्स होते हैं ये देखते हैं हम लोग। फूड कंटेंट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कम्प्लेक्स। फूड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कम्प्लेक्स दोनों होते हैं। इज नोन एज, जिनको हम लोग एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स का एलिमेंट्स बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रिएंट फॉर फूड फैक्टर। इनको हम लोग न्यूट्रिएंट, फूड फैक्टर का न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं। देयर आर 50 डिफरेंट एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स including water, which are normally supplied by body by the food we eat. लगभग 50 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स या फिर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें वाटर भी इंक्लूड होता है, इसमें वाटर भी आता है, जो नॉर्मली फूड के थ्रू, जो भी हम लोग डेली खाते हैं उसके थ्रू हमारे बॉडी में सप्लाई होता है। ईच एलिमेंट हैज़ स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक एलिमेंट का एक स्पेसिफिक, एक यूनिक फंक्शन होता है बॉडी में। मोस्ट नेचुरल फूड कंटेन्स मोर देन वन न्यूट्रिएंट। ज़्यादातर नेचुरल फूड जो होते हैं एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाते हैं। दे आर नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन बॉडी सेल्स। वो ज़रूरी होते हैं बॉडी सेल्स को मेंटेन करने के लिए और बिल्ड बनाने के लिए। रेगुलेट बॉडी प्रोसेस, और बॉडी प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, सप्लाई करते हैं एनर्जी का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है ये देखते हैं। 2 ग्रुप में एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है। दीज एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब जो चीज़ें ज़्यादा अमाउंट में नीडेड हो बॉडी में। माइक्रो मतलब जो चीज़ें बहुत कम अमाउंट में नीडेड हो हमारे बॉडी में, बट वो इसेंशियल होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारा आ जाएगा प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, और माइक्रो में आएगा वाइटमिन्स और मिनरल्स। सारे वाइटमिन्स आ जाएंगे और मिनरल्स आ जाएंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वाइटमिन्स और मिनरल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ न्यूट्रिशन विथ हेल्थ एंड नर्सिंग। अब न्यूट्रिशन का क्या रिलेशनशिप है, क्या जुड़ाव है हेल्थ और नर्सिंग से, क्या रिलेशन है उसका, क्या इसका तालमेल है हेल्थ और नर्सिंग से रिलेटेड न्यूट्रिशन का, देखते हैं आप। अब देखेंगे हम लोग न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। न्यूट्रिशन और हेल्थ क्या होता है ये तो हम देखेंगे। एडिक्वेट न्यूट्रिशन इज फाउंडेशन ऑफ गुड हेल्थ। अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छे अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन जो होता है एक अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। गुड न्यूट्रिएंट्स इज कंसीडर एज बेसिक कंपोनेंट ऑफ हेल्थ। अच्छा न्यूट्रिएंट्स को हम लोग मतलब एक गुड न्यूट्रिएंट को हम लोग हेल्थ का एक बेसिक कंपोनेंट माने हैं। न्यूट्रिएंट्स इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। न्यूट्रिएंट्स जो होता है किसी भी ह्यूमन के हेल्थ को अफेक्ट करता है बर्थ से लेकर डेथ तक। इफ़ वी वांट टू मेक पीपल हेल्दी, अगर हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग जो है अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, तो न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द वल्नरेबल ग्रुप सच एज इन्फेंट्स। वल्नरेबल ग्रुप मतलब होता है इन्फ्लेंट और जो भी रिस्क फैक्टर, जो भी रिस्क, जिनको ज़्यादा रिस्क रहता है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी डिजीज होने के लिए, वैसे लोगों को ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। जैसे कि इन्फेंट्स हो गए, चिल्ड्रेन हो गए, या फिर प्रेग्नेंट लेडी हो गई, लैक्टेटिंग वुमेन, जो भी वुमेन ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, इल्डरली जो बूढ़े लोग हैं, इल्डर पीपल हैं,
उन लोग को जो होता है उन लोग की न्यूट्रिशनल नीड को हम लोग को फुलफ़िल करनी चाहिए। प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना चाहिए, बताना चाहिए क्या फ़ायदे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के। ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो आपकी बेबी को कितना फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा। एंड अप्रोप्रिएट वीनिंग प्रैक्टिस, और उनको समझाना होता है, नर्सिंग्स को समझाना होता है कि अप्रोप्रिएट वीनिंग प्रेस मतलब कम दाम में, कम रेट में जो होता है एक अच्छी न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ों को खाने के लिए चीज़ें जो है उनको प्रोवाइड करानी चाहिए। कंट्रीब्यूट टू नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे हेल्प करता है। द रिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू हेल्थ मे बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग व्यू पॉइंट। कुछ पॉइंट से जो है हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन, इन पॉइंट से हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिशन और हेल्थ का क्या जो है रिलेशन है। अब हम लोग देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होगा, कैसे न्यूट्रिशन जो है हेल्प करेगा ग्रोथ और डेवलपमेंट में। सभी लोग जानते हैं कि मतलब किसी भी बॉडी के ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर फूड जो है ज़रूरी होता है, प्रॉपर भोजन करना ज़रूरी होता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेना ज़रूरी होता है। गुड न्यूट्रिशन इज़ एसेंशियल फॉर अटेनमेंट ऑफ नॉर्मल ग्रोथ। एक अच्छा न्यूट्रिशन ज़रूरी होता है नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ड्यूरिंग फेटल लाइफ एंड चाइल्डहुड, फेटल लाइफ के टाइम पे और चाइल्डहुड के टाइम पे। फिजिकल ग्रोथ एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, लर्निंग एंड बिहेवियर आर ऑल अफेक्ट बाय माल न्यूट्रिशन। जो भी पीपल का फिजिकल ग्रोथ है, इंटेलेक्चुअल मतलब जो भी इंटेलिजेंसी है, जो भी लर्निंग एक्टिविटी है, कोई भी बिहेवियल चेंजेस हैं, वो सारी चीज़ें जो है अफेक्ट हो सकती हैं माल न्यूट्रिशन के थ्रू। माल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन की कमी होने के थ्रू के साथ जो होता है ये सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगी। फिजिकल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल मतलब नॉलेज से रिलेटेड है, लर्निंग पढ़ाई लिखाई से, बिहेवियर व्यवहार से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं माल न्यूट्रिशन की वजह से। एडिक्वेट न्यूट्रिशन इज ऑल्सो नीडेड इन एडल्ट। एडिक्वेट न्यूट्रिशन जो होता है एडल्ट लाइफ के लिए भी ज़रूरी होता है, उनकी ग्रोथ और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ एंड एफिशिएंसी, उनकी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। Elder people needs special nutrition due to their chronological changes। जो भी एल्डर पीपल होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, एल्डर पीपल, ओल्ड एज वाले जो भी पीपल होते हैं, उनको ज़्यादा स्पेशल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है क्योंकि उनका क्रोनोलॉजिकल एज जो होता है चेंज होने लगता है। और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर रिक्वायर मोर प्रोटीन। प्रेग्नेंट मदर और जो भी वुमन प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेटिंग मदर है तो वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, ज़्यादा अमाउंट में कैलोरी की रिक्वायरमेंट्स उनको होती है। सम अदर न्यूट्रिएंट्स टू प्रिवेंट अबॉर्शन। कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं अबॉर्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ग्रोथ रिटार्डेशन एंड लो बर्थ वेट और ग्रोथ रिटार्डेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं न्यूट्रिशन को। अब देखेंगे हम लोग न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज़। अब देखेंगे कि हम लोग न्यूट्रिशन की कमी की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं हम लोग को न्यूट्रिशनल। माल न्यूट्रिशन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्टेन स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। माल न्यूट्रिशन जो होता है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज के लिए। कुछ कॉमनली जो है इंडिया में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के लोग दिखते हैं ज़्यादातर। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के, ब्लाइंडनेस के, गोइटर के, एनीमिया के, बेरी के, रिकेट्स के, कुछ ये सारी डिजीज जो होते हैं माल न्यूट्रिशन की वजह से होते हैं। देयर आर इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ एवर्सन। माल न्यूट्रिशन की वजह से एवर्सन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है, मतलब अभी मैच्योरिटी नहीं रहती है बच्चे के तभी बर्थ हो जाता है, स्टिल बर्थ हो जाएगा, लो बर्थ
वेट होगा इन माल नरिश्ड मदर का मदर में। सो गुड न्यूट्रिशन इज इसेंशियल फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल डिजीज। अच्छा न्यूट्रिशन जो होता है इसेंशियल होता है जो भी न्यूट्रिशनल डिजीज है उनको प्रिवेंट करने के लिए। और जो एंड डिजीज प्रोमोशन ऑफ हेल्थ एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफिशेंसी डिजीज। और जो भी डिफिशेंसी डिजीज है उसको प्रोमोशन किया गया है हेल्थ के लिए, उसकी हेल्थ को प्रमोट किया गया है जो डिफिशेंसी डिजीज के अगेंस्ट, और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है, अवेयर किया गया है जो भी कम्युनिटी है उनको। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उनके इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने की एक क्षमता प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन इज रिच इन प्रोटीन। न्यूट्रिशन जो होता है प्रोटीन में रिच होता है, वाइटमिन्स में, मिनरल्स में, जो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हो गया। इन्फेक्शन in turn may aggravates by affecting the food into absorption and metabolism of nutrients। न्यूट्रिशन जो होता है, इन्फेक्शन जो होता है फूड के थ्रू भी आ सकता है, अब्जॉर्प्शन जब उसका न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन हो जाता है। सो वी नीड वेल बैलेंस डाइट थ्रू लाइफ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम सच अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन से बचने के लिए हम लोग को बहुत ज़रूरी है कि हम लोग पूरी लाइफ जो है को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट जिसमें बैलेंस डाइट मतलब एक ऐसा डाइट जिसमें सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों जो भी हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। गुड न्यूट्रिशन ऑल्सो इन्हेंस वुंड हीलिंग। गुड न्यूट्रिशन जो होता है इन्हेंस करता, बढ़ा देता है वुंड हीलिंग को। चोट लगता है उसको हील करने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर अच्छा न्यूट्रिशन होता है तो। विद डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जिकल ऑपरेशन हुआ रहता है तब भी एक अच्छा न्यूट्रिशन हेल्प करता है। अब देखेंगे मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी मतलब होता है डिजीज, मोर्टेलिटी मतलब होता है डेथ रेट। डिजीज और डेथ रेट माल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। माल न्यूट्रिशन कंट्रीब्यूट अ लॉट ऑफ जनरल डेथ रेट। माल न्यूट्रिशन जो की वजह से बहुत सारे जनरल डेथ हो जाते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है, बच्चों की डेथ होना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। स्टिल बर्थ बहुत ज़्यादा एंड प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती हैं। प्रीमेच्योर इज द मेन कॉज ऑफ इन्फेंट डेथ। प्रीमेच्योर डिलीवरी जो होता है सबसे मेन कॉज होता है बच्चे की डेथ के लिए, इन्फेंट के डेथ के लिए। सीवियर माल न्यूट्रिशन इन मदर ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में कॉज फेटल फॉर्मेशन। सीवियर अगर माल न्यूट्रिशन हो जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के टाइम पे तो वो बहुत ज़्यादा फेटल माल फॉर्मेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है उनको। ऑन द अदर हैंड ओवर न्यूट्रिशन विच इज़ अनदर टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन। सिर्फ कम न्यूट्रिशन लेना ही नहीं ये प्रॉब्लम है, जब ये भी प्रॉब्लम है कि जब हम लोग ज़्यादा न्यूट्रिशन, बहुत ज़्यादा ओवर न्यूट्रिशन लेते हैं तो वो भी हमारे अंदर माल न्यूट्रिशन का एक फॉर्म जनरेट कर लेता है, जैसे कि ओबेसिटी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मोटापन, हाइपरटेंशन होगा, ज़्यादा न्यूट्रिशन है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट रिलेटेड जो भी सिस्टम वो सारे डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। रीनल डिजीज होने लगेगा, किडनी रिलेटेड डिजीज और लीवर डिसऑर्डर होगा, गाल ब्लैडर डिजीज होने लगेंगे माल न्यूट्रिशन के ओवर माल न्यूट्रिशन लेने से नहीं, ओवर माल न्यूट्रिशन होने लगेगा। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इसी का थोड़ा सा पार्ट बचा है अभी। टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी डिजीज। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी डिजीज को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी डिजीज को अवेयर करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं, जैसे कि स्कूलों में मिड डे स्कूल मील प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है,
DC, एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं जो लोगों को अवेयर करते हैं अलग अलग न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी डिजीज के बारे में और उनको बचाने में हेल्प करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ। अब हेल्थ क्या होता है? हेल्थ इज डिफाइंड बाय द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एज अ हेल्थ को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने डिफाइन किया है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। एक ऐसा स्टेट जिसमें कम्प्लीटली फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से, सोशली रूप से हर तरीके से जो होता है इंसान जो है फिट रहे, वैसे इंसान को हम लोग हेल्दी पर्सन बोलते हैं। एंड नॉट मेरेली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फेक्टिविटी, और कोई भी डिजीज प्रेजेंट ना हो। अब फूड क्या होता है देखते हैं। फूड में बी डिफाइंड एज एनीथिंग ईटन फॉर ड्रिंक which meets for energy, building, regulation and protection of the body. In short, food is raw material from which our body is made. फूड एक ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग खाते हैं या फिर पीते हैं और उसके थ्रू हमको एनर्जी मिलती है जो हमारी बॉडी को बिल्ड करती है और रेगुलेट करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ऐसे रॉ मटेरियल्स को हम लोग फूड बोलते हैं। डायटेटिक्स क्या होता है? डायटेटिक्स जो होता है इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन। एक ऐसा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है न्यूट्रिशन के प्रिंसिपल के लिए। इट इंक्लूड्स द प्लानिंग ऑफ मील्स फॉर वील एंड द सिक। जो इसमें जो होता है प्लानिंग होता है भोजन का, मील का, हमारे खाने का। वेल पर्सन के लिए वेल लिखा गया है यहाँ पे, वेल होगा अच्छे हेल्दी पर्सन के लिए या फिर सिक पर्सन के लिए, बीमार पर्सन के लिए। गुड न्यूट्रिशन मीन्स मेंटेनिंग अ न्यूट्रिशनल स्टेटस इनेबल अस टू ग्रो वेल एंड enjoy फूड गुड हेल्थ। गुड न्यूट्रिशन मतलब ये होता है कि एक ऐसा न्यूट्रिशन जो हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस को बनाए रखता है, हेल्थ को बनाए रखता है और हम लोग अपने अच्छे हेल्थ को एंजॉय करते हैं, ग्रो करते हैं अच्छे तरीके से, उसी को डायटेटिक्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस कंटेंट इन द फूड वी ईट डेली। न्यूट्रिएंट्स एक ऐसा ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस है जो जो चीज़ फूड में पाई जाती है, जो भी हम लोग डेली खाते हैं। These include water, protein, carbohydrate, vitamins एंड मिनरल्स। इसमें जो होता है वाटर आएंगे, कार्बोहाइड्रेट आएंगे, वाइटमिन्स आएंगे और मिनरल्स आएंगे बहुत सारे। 50 मिनरल्स, 50 अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो होता है नॉर्मली सप्लाई होते हैं फ्रूट के थ्रू। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के दो टाइप्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम अमाउंट में पाए जाते हैं बॉडी में और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होते हैं बॉडी के। माइक्रो में वाइटमिन्स और मिनरल्स आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाएगा। अब प्रोटीन जो होता है 10 से 15% रिक्वायरमेंट होता है, फैट जो होता है 10 से 30% रिक्वायरमेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट 60 से 80% रिक्वायरमेंट होता है। ये सारे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में रिक्वायरमेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होते हैं, हमारे डेली डाइट में ये मिल जाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट वाइटमिन्स और मिनरल्स होता है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट डू नॉट सप्लाई, ये एनर्जी नहीं देते हैं बट ये प्ले करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब देखते हैं हम लोग न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस इज द कंडीशन ऑफ हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल एज इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और इट इज स्टेट ऑफ आवर बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ फूड वी कंज्यूम। न्यूट्रिशनल स्टेटस कैन बी गुड, फेयर और पुअर। न्यूट्रिशनल स्टेटस एक ऐसा स्टेटस है जिसमें हम लोग को पता चलता है कि हमारी बॉडी में कितना न्यूट्रिएंट्स जो होता है यूटिलाइज हो रहा है और
उसका क्या रिजल्ट हो रहा है, हमारा हेल्थ स्टेटस क्या है, अच्छा है या बेकार, पुअर है या फेयर है या मॉडरेट है या कैसा है, यही चीज़ हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है। एनर्जी, अब एनर्जी क्या होता है? एनर्जी डिफाइन एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी एक को बताया गया है कि एक ऐसी एनर्जी एक ऐसा चीज़ है जिसमें जो होता है देखा जाता है कि कैपेसिटी कितना है, कितनी क्षमता है कोई भी काम को करने के लिए। एनर्जी इज प्राइम रिक्वेसाइट फॉर बॉडी फंक्शन एंड ग्रोथ। एनर्जी जो होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बॉडी के फंक्शन और उसके ग्रोथ के लिए। द एनर्जी प्रोड्यूस इन द बॉडी में बी मेजर एंड एक्सप्रेस इन यूनिट्स। जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है बॉडी में उसको हम लोग मेजर करते हैं एक यूनिट में, जिसको वर्क का यूनिट होता है जूल, और एंड द यूनिट ऑफ हीट, और हीट के यूनिट को मिला के हम लोग देखते हैं किलो कैलोरी के फॉर्म में हम लोग एनर्जी को मेजर करते हैं। देन किलो कैलोरी जब क्या होता है, अ किलो कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। एक किलो कैलोरी क्या एक ऐसा अमाउंट होता है हीट का जो रिक्वायर्ड होता है टेम्परेचर को रेज करने के लिए 1 लीटर वाटर में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के साथ। 1 किलो कैलोरी में 4184 जूल होता है और 4.184 किलो जूल होता है। द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट eaten in the diet may be expressed in kilojoule per gram और किलो कैलोरी पर ग्राम। जो भी हमारे न्यूट्रिशन जो होता है जैसे प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, इन सबको एक्सप्रेस किया जाता है किलो जूल पर ग्राम में या फिर किलो कैलोरी पर ग्राम के यूनिट में। एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होता है 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी 17 किलो जूल प्रोवाइड करता है एनर्जी। और 1 ग्राम प्रोटीन जो होता है 1 ग्राम प्रोटीन जो होता है वो 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड करता है एनर्जी। और 1 ग्राम फैट जो होता है 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, 37 किलो जूल। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन 1 ग्राम 4 किलो कैलोरी, और फैट जो होता है 1 ग्राम 9 किलो कैलोरी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अपेक्षा। अब देखते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ बिल्डिंग ऑफ रिएक्शन, एनाबॉलिज्म एंड ब्रेकडाउन ऑफ रिएक्शन, कैटाबॉलिज्म गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग बिल्डिंग ऑफ रिएक्शन, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को का टोटल सम करते हैं और वो गोइंग इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में देखते हैं। मेटाबॉलिक रेट इज द रेट एट विच एनर्जी रिलीज फ्रॉम द फ्यूल मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल। सेल के इनसाइड जो होता है जिस रेट से एनर्जी जो होता है रिलीज होता है सेल के इनसाइड, उसी रेट को हम लोग मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। दिस रेट कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग ऑक्सीजन अपटेक और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीशन। ये जो होता है रेट मेजर किया जाता है ऑक्सीजन कितना इनटेक किया और कितना एक्सक्रीशन किया कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखते हैं हम लोग BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सप्रेस दो बार आप लिखा गया है ऑफ एनर्जी एक्सप्रेस इन कैलोरी। बेसल मेटाबॉलिक रेट एक ऐसा अमाउंट है एनर्जी का जो कैलोरी में एक्सप्रेस होता है। दैट अ पर्सन नीड टू कीप द बॉडी फंक्शन एट रेस्ट। जो भी पर्सन होते हैं उनको ज़रूरी होता है रेस्ट के टाइम पे जो भी एनर्जी ज़रूरत होता है वो एनर्जी BMR होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है।